है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारी इस वीडियो में अगर आप लोग आए हैं तो कोई भी मिशन 23 कर रहा हो, कोई भी पेपर देगा, पहले छूटने नहीं देंगे। हमारी जो पहली पहली है बड़ी ही मजेदार की है, और जो दूसरी पहली है जो IAS एक लेडी से पूछी गई थी, तो हम अपनी पहली पहली को पढ़ेंगे। ऐसी कौन सी चीज है जो आदमी छिपा कर चलते हैं, मतलब कि आदमी जो है छिपा कर चलते हैं और औरतें दिखा के चलती हैं। और दूसरी पहली को भी पढ़ते हैं कि आपकी दोनों टांगों के बीच में क्या है, मतलब कि आपकी दो टांगे हैं, इनके बीच में क्या है। चलिए अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में दीजिए, बॉक्स में दीजिए। चलिए अब आपका टाइम शुरू होगा। हर पहेली में टाइम दिया जाएगा आपको, एक 10 सेकंड तक का। चलिए ये रहा आपका टाइम। चलिए आप लोगों ने इसका, इन दोनों पहेली का आंसर कमेंट बॉक्स में दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो कोई भी बात नहीं। ऐसी कौन सी चीज है जो आदमी छिपा के चलते हैं और औरतें दिखा के चलती हैं? तो इसका आंसर लल्ला है पर्स। पर्स इसका आंसर क्या है? इसका आंसर पर्स है। और इसका आंसर क्या है कि दोनों टांगों के बीच में क्या है आपकी? तो दोनों टांगों के बीच में जो है वो आपके घुटने हैं। घुटने घुटने दोनों टांगों के बीच में क्या है? घुटने हैं कि नहीं है? बोला बताइए, कमेंट कीजिए। अगर इतना अच्छा लगा है तो लास्ट तक देखिए और लाइक करिए और साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं हम दूसरी पहेली में। ये देखिए, ये हमारी तीसरी पहेली, ये चौथी पहेली रेडी है। और अगर पता है तो आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, पूरा 100 से 100 लाना है भैया। चलिए पढ़ते हैं कि घोड़ा कुत्ता मछली बिल्ली, मतलब कि घोड़ा कुत्ता मछली बिल्ली है। और आपको बताना क्या है लल्ला? कि बैंक का नाम बताना है। और घोड़ा है, कुत्ता है, मछली है, बिल्ली है। और आपको ये चार चीजें अगर इंटरव्यू में पूछी जाए, मतलब कि घोड़ा कुत्ता मछली बिल्ली कहा जाए और कह दिया जाए कि लल्ला बैंक का नाम बताइए, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इस वाली पहेली का क्या आंसर होगा इसको भी पढ़ते हैं और साथ में सबका आंसर बताते हैं। कम समय में 100 में 100 लाने की उम्मीद करेंगे, यहाँ पे ला के दिखाएंगे, बच्चे भी उम्मीद करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, छोटा हूँ पर बड़ा कहलाता हूँ, मतलब कि मैं छोटा हूँ लेकिन बड़ा कहलाता हूँ। और रोज दही की नदी में नहाता हूँ, मतलब कि छोटा हूँ फिर भी बड़ा कहलाता हूँ, लेकिन रोज दही की जो नदी है उसमें मैं नहाता हूँ, डुबकी लगाता हूँ। इस प्रकार समझिए। अगर पता है तो टाइम चल रहा है, सोचिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को रोकिए। चलिए आपका टाइम शुरू होता है। चलिए आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया होगा। अगर नहीं दिया है कोई बात नहीं। इसमें क्या है? घोड़ा कुत्ता मछली और बिल्ली। घोड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉर्स कहते हैं। हॉर्स को हम एच से लिखते हैं। हॉर्स को हम काहे से लिखते हैं? एच से लिखते हैं, तो एच लिख देंगे। हॉर्स का एच लिखेंगे। और कुत्ता को डी से, मतलब कि डॉग, HD। और मछली को एफ, फिश। और बिल्ली को कैट। HDFC बैंक का नाम है कि नहीं है बोलेंगे? है ना? मजेदार पहेली है ना? IS में शायद ये पूछी जा सकती है, जितने भी इंटरव्यू होंगे शायद पूछी जा सकती है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट पहेली है ये। क्योंकि घोड़ा है, कुत्ता है, मछली है और बिल्ली है। कहा गया है कि किसका नाम बताना है? बैंक का। घोड़ा को H से, कुत्ता को D से, मछली को F से, C किस कैट। समझ में आ गया किस प्रकार से नाम लिखा है? अब चलिए, अब छोटा हूँ पर बड़ा कहलाता हूँ, रोज दही की नदी में नहाता हूँ। इसका आंसर कुछ बच्चों ने शायद दिया होगा, क्योंकि इतना दिमाग कोई का विकसित नहीं है इसका आंसर दे पाए। इसका नाम है दही। बड़ा
इसका आंसर क्या है? इसका आंसर दही बड़ा है भैया। क्या इसका आंसर है दही बड़ा? क्योंकि मैं छोटा हूँ तो बड़ा कहला लिया, और दही की नदी में आते तो दही बड़ा। समझ में आएंगे इसका आंसर कैसा है? आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जितने भी पहेली आएंगे आपके सामने। फिर आते हैं एक नई पहेली के साथ। भी पांचवी भी पहेली लल्ला रेडी है, चलिए इसको भी पढ़ते हैं। पंख नहीं पर उड़ती हूँ, हाथ नहीं पर लड़ती हूँ। और इस छठी पहेली का क्या आंसर होगा? ये सभी जानते हैं कि मुझे पीना है खराब, फिर भी मेरे पीछे हैं कई जना। धन शरीर का करती नाश। मतलब कि सभी जानते हैं कि मुझे पीना है भैया खराब, फिर भी मेरे पीछे पड़े रहते हैं कई जनाब। और धन शरीर का करती में कतई नाश। धन को ना समझिए रुपया पैसा समझते हैं ना, तो उसी का मतलब है पर्यायवाची है यहाँ पे धन। धन शरीर का करती नाश। और पांचवी पहेली है, पंख नहीं फिर भी मैं फड़ 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 करती हूँ, हाथ नहीं पर लड़ती हूँ, ढिचुम ढिचुम ढिचको बजाती है लोगों का बजाए, किसका भी बजाए। आंसर चाहिए जो चाहिए, और आपका टाइम शुरू। चलिए आप लोगों ने इनका आंसर शायद दिया, क्योंकि ये दुनिया की भैया सबसे इंटेलिजेंट लोगों के लिए पहेलियां हैं। इनका आंसर ऐसे देना नहीं कि बोल दिया आंसर हो गया, ये नहीं समझना है। तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि पंख नहीं फिर भी उड़ती हूँ, हाथ नहीं फिर भी बिचुम डिचुम लड़ाई करती है। तो इसका आंसर है काइट। काइट कह लें या भैया पतंग कह लें, बात हमारी बराबर है। 100 में से 100 नंबर मिलेंगे लल्ला। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ लाइक कीजिए। और कक्षा 10 की मैथ और इंग्लिश टोटल ट्रिक से पढ़ाई जाती है यहाँ पे। और इसको देखते हैं छठी पहेली हमारी क्या कहती है। सभी जानते हैं कि मुझे पीना है खराब, मतलब कि खराब, और फिर भी मेरे पीछे पड़े रहते हैं कई जनाब। धन शरीर का मैं करती हूँ कतई से नाश। तो इसका आंसर क्या है? रम। रम। इसका आंसर क्या है? रम। और हिंदी भाषा में बोले तो शराब। शराब 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 बोल दे या दारू बोल दे, रम अच्छा रहेगा, क्योंकि रम एक शब्द है, जान नहीं पाएंगे आपके दोस्त। अब आते हैं अपनी 7वीं 8वीं पहेली के साथ धमाका लेके। आपका जो 7वीं पहेली है 8वीं भी रेडी है, लेकिन 8वीं जो है लल्ला बड़ी मजेदार की है ना। तो 8वीं पहेली को पहले पढ़ेंगे, और पता है तो कमेंट कीजिएगा बिना टाइम दिए हमको, क्योंकि बच्चे भी जाने क्या चीज है जीने सारे सब्जेक्ट की, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे टोटल। तो यहाँ पे बिना यस से सॉरी लिख कर दिखाइयो जरा। बोलेंगे, चलिए देखेंगे इस पहली को। पढ़ते हैं कि बिना यस लेटर से, बिना यस लेटर से सॉरी लिख कर दिखाओ। बिना यस लेटर से सॉरी लिख कर दिखाओ। बच्चे बोलेंगे सॉरी तो लिखना कतई गलत बात, मतलब कि हाँ बात सही है, लेकिन बिना ऐसे से हम कैसे लिख सकते हैं भैया? तो लिख सकते हैं ना। जीनियस पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 8वीं पहेली का आंसर आपको इंतजार करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 7वीं पहेली, और यहाँ पे लिखेंगे IAS IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो यहाँ पे देखेंगे 3 पैर की चंपा रानी, मतलब कि 3 टांग की या 3 पैर की कौन रानी? चंपा रानी। दाल और भात का स्वाद न जाने, मतलब कि 3 पैर की चंपा रानी रोज नहाने जाती है। दाल भात का स्वाद न जाने, कच्चा आटा खाती है।
तो पता चल गया इसका आंसर क्या है? नहीं पता चला, कोई बात नहीं, फिर पढ़ते हैं। तीन पैर की चंपा रानी रोज नहाने जाती है, दाल भात का स्वाद न जनी है, कच्चा आटा खाती है। अगर पता है तो कमेंट करेंगे सारे बच्चे। टाइम रेडी। तो आप लोगों ने इसका आंसर नहीं दिया, हम बता रहे कि दिया ही नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है और इसका आंसर किन किन बच्चों ने कमेंट किया है? किसी ने भी कमेंट नहीं किया होगो, क्योंकि इसका आंसर भैया 100% मतलब कि 99% बच्चों को नहीं आता है। 99% बच्चों को इसका आंसर कतई आता ही नहीं। तो आ जाइए जीनियस पे अभी। तो इसका आंसर होगा भैया, इसका आंसर हमारा क्या होगा? रोटी बनाने वाला चकला, मतलब कि जो रोटी हम उस पे बेलते हैं उसी को चकला कहते हैं। उसके नीचे कितने पैर होते हैं? उसके नीचे 3 पैर होते कि होते? तो रोटी बनाने वाला चकला। तो चकला हम इसका आंसर दे सकते हैं, या तो रोटी, अरे या तो रोटी बनाने वाला चकला। आप चकला आंसर दे दीजिए तब भी सही, इंडिया परमिट रहेंगे इस बार जीनियस। तो अब की इसको देखते हैं। बिना यस लेटर से हम सॉरी को कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं ना, सो लिखेंगे और री, या तो इंग्लिश में लिख दें या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन लगाएंगे तो सो, अरे सो और री। तो पढ़ने में लग रहो न लल्लो कि यहाँ पे हमारा क्या लिखो है? तो यहाँ पे लिखा है सो, मतलब कि सो हमने लिख दिया काहे में? मैथ में, और हिंदी में री लिख दिया। अब इस प्रकार से ना समझ में आए तो सो और री तो सभी जानते ऐसे लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता, बोलेंगे ना। अब इतना समझ में आ गया। अब आप अपने दोस्तों के साथ इस पहेली को भी मतलब बोल सकते हैं कि बिना यस लेटर से सॉरी लिख के दिखाओ, बड़ा दिमाग वाले बनते हैं। हाँ, तो वो नहीं बता पाएंगे तो आपकी जो ताकत है ज्यादा हो जाएगी उनके सामने। अब पता चलिए कि बिना एस के नाम से हम सॉरी कैसे लिख सकते हैं। तुम्हारे अंगना, पता चल गया ना। अब आते हैं हम अपनी नमी पहेली के साथ, धमाकेदार शोर के साथ आएंगे। यहाँ पे भी हमारा नमी पहेली बहुत इम्पोर्टेंट, और ये तो भैया दिमाग हिला देगी। भेजे से आपका भेजा कूद के बाहर आ जाएगा। ऐसी भैया ऐसी पहेली है तो सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे। तो ऐसी पहेली है, इंसान की ऐसी चीज, मतलब कि आप ही की चीज जो इस्तेमाल सब लोग करते हैं। हाँ, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी ही चीज पूरे लोग, मतलब कि पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल करती है? अरे ऐसी कौन सी चीज है लल्ला कि इंसान की ऐसी चीज जो इस्तेमाल सारे लोग करते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, और कमेंट कीजिए अगर पता हो। टाइम लगने से पहले कमेंट कीजिए, जानेंगे इंटेलिजेंट कौन बच्चा है। और अपना नाम जरूर लिखना है कि उसका नाम हम अगली वीडियो में, अगली पहेली में लिख दें कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है लल्ला। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा कि आप ही की चीज कोई दूसरा इस्तेमाल कर दे और आप उसमें पाबंदी भी लगा नहीं सकते। तो इसका आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में भी मिलेगा लल्ला, जाना नहीं है। पहले हम नमे को पढ़ेंगे फिर टाइम देंगे आपको। तो यहाँ पे पढ़ेंगे, जब मैं चलती हूँ तो टोपी निकाल लेती हूँ, जब मैं आराम करती हूँ तो टोपी में पहन लेती हूँ। बताइए क्या होगा इसका आंसर लल्ला? बताइए, फटाक से बताइए कि जब मैं चलती हूँ तो टोपी को मैं निकाल लेती हूँ, अब जब मैं आराम करती हूँ तो टोपी को मैं पहन लेती हूँ। दिमाग होगा तो आप इससे इसका आंसर बता देंगे। देखते हैं किसका किसका दिमाग विकसित है कि नहीं है।
और इसका आंसर तो बता ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसा सवाल है घंटा भर सोचोगे आस पड़ोस में, दाएं बाएं ऊपर नीचे पूछोगे तब भी नहीं मिलेगा। मिलेगा कहाँ? यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, वो भी कहाँ? जीनियस आर्ट सब्जेक्ट में कठिन से कठिन पहेली का जवाब मिलेगा। चलिए अब आप लोगों का जो है वो टाइम बस शुरू होता है लल्ला। चलिए ये रहा आपका टाइम शुरू। तो आप लोगों ने इनका आंसर एक का दिया होगा, वो भी शायद बा, लेकिन हम बताएंगे दोनों का आंसर लल्ला। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि नवी पहेली हमारी थी, जब मैं चलती हूँ तो टोपी को निकाल देती हूँ, और जब मैं आराम फरमाती हूँ तो टोपी को मैं फिर से पहन लेती हूँ। अरे ऐसी कौन सी चीज है? वो हमारी पेन है। इंग्लिश शब्द पेन है, हिंदी शब्द कलम है। कलम, कलम। या तो इंग्लिश में बोले तो हम पेन भी लिख सकते हैं। 10 में 10 नंबर मिलेंगे इंटरव्यू में। ये हम आपसे कहते हैं कि नंबर मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, आपका फ्यूचर सुधर जाएगा। कि जब मैं चलती हूँ तो टोपी को देखो, ये मार्क, जब ये चलता है तो इसकी ये टोपी समझी, टोपी को ही निकाल देता है। ये चलता है कि नहीं चलता? चलता है ना। तो ये इसको पहन लेगा तो ये आराम नहीं फरमाएगा। तो इसी को यह कहते हैं पेन। पेन अच्छा शब्द है। तो अब इसका आंसर पता चल गया, बच्चों को पता चल गया ना। तो अब इसको देखेंगे, इंसान की ऐसी चीज जो इस्तेमाल सब लोग करते हैं। अरे कौन सी चीज है, जल्दी से बताइए ना, इंतजार हमको है। तो इंतजार खत्म। ये वो चीज है आप ही का नाम, मतलब कि नाम। अगर आपका नाम क्या है? अगर आपका नाम अभिषेक है, या कुछ भी नाम हो, आलोक, अंशुल, कुछ भी नाम हो, अगर आपके गांव में नाम आलोक है, अगर आप दूसरे के गांव में जाएंगे, उसी गांव में एक आलोक है, तो आपका नाम है ना दुनिया भर में विख्यात, मतलब कि है ना। समझ में आ गया कि ऐसी कौन सी चीज है जो हर आपकी ही चीज, मतलब कि हमारा ही नाम हमारे गांव के आगे नाम है, और उसके भी गांव के आगे नाम, अरे हमारे घर के सामने है। तो पता चल गया इसका आंसर क्या है। अब आते हैं भैया हम अपनी 11वीं पहेली के साथ। बड़ी ही मजेदार पहेली है, और होमवर्क के लिए पहेली जरूर देंगे। चलिए धमाके के साथ आते हैं एक बार फिर ना। आपका कौन सा है पहेली? पहेली हमारी दो है, 12 नंबर और 13 नंबर। पहेली हमारी रेडी हो गई है। पहेली बड़ी कठिन है यार, तो देखेंगे कठिन पहेली पे हम नजर डालेंगे, नजर डालेंगे, नजर डालेंगे, नजर। ले पढ़िए, अगर पता है तो कमेंट कीजिए भैया आंसर। तो हम देखते हैं, इस पहेली को पढ़ते हैं। वह क्या है जो पूरे गांव में डोलती फिरती है, लेकिन मंदिर जाने से तो डरती है ना। तो इसका आंसर शायद आप लोगों को पता है, क्योंकि इसमें दिमाग लगाने की चीज है। हर कोई मंदिर मस्जिद जाता है और बाहर गेट पे क्या निकाल देता है? अब तो कमेंट करना है। जंगल है पर पेड़ नहीं, नदी है पर पानी नहीं, मतलब कि जंगल है पर एक भी पेड़ नहीं है। और भी क्या है साथ में दूसरा पॉइंट? नदी है पर पानी नहीं है, मतलब कि भैया नदी है पर पानी नहीं है। और शहर है पर घर नहीं। बताओ इसका जवाब क्या होगा आपके दौरे? अगर पता है तो कमेंट करना है इस वाले का जवाब। और इसका हम बताते हैं जवाब, क्योंकि आपका भी माइंड घिसवाना है ना, तभी आपको मैथ के क्वेश्चन समझ में आएंगे। जितना माइंड आप घिसेंगे, जितना आप अपने आप को घिसेंगे, उतना ही आप चमकेंगे। ये बात आपको दिमाग में घुसोड़ लेनी है। तो इसका आंसर क्या होगा? चप्पल, चप्पल होगा।
इसका आंसर क्या होगा? चप्पल होगा, क्योंकि चप्पल पूरे गांव में शहर में डोलती है या चलती है, लेकिन मंदिर मस्जिद जाने से डरती है। पता चल गया? अगर पता चल गया हो दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ एक अच्छा सा कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा है, और तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को हजारों की संख्या में शेयर करना है। और आज ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। अगर आप उतना शेयर करेंगे उतना ही बढ़िया वीडियो मिलेगा, उतना ही बढ़िया एजुकेशन मिलेगा, उतनी ही मस्ती के साथ पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करना है लल्ला। ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे कोई बढ़िया से टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।